वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स सेकंड यूनिट 11th क्लास की सेकंड यूनिट में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, इसे ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑर्बिट के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर ऑर्बिटल के। इसे प्रोनाउंशिएट करते टाइम आप ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, ऑर्बिटल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दैट इज द सेम थिंग्स, ऑर्बिटल कहिए या ऑर्बिटल कहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्बिट में ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं ऑर्बिट का। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई एन ऑर्बिट इज़ द वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। तो स्टूडेंट्स, आपने बोहर मॉडल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो बोहर मॉडल के अंदर क्या बोला था कि भाई न्यूक्लियस के सराउंडिंग के एलिमेंट शेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग जो है चक्कर लगाते हैं, दैट इज़ द ऑर्बिट, उसी को ऑर्बिट कहा गया, ठीक है। तो ये जो नील्स बोहर ने जो डिस्कवरी किया था वो ऑर्बिट था। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। जो आज के टाइम एडवांस हम पढ़ते हैं दैट इज़ द ऑर्बिटल, ठीक है, जिसमें हम के एलिमेंट शेल नहीं पढ़ते हैं, जिससे हम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी 9-10 तक तो चलता है, इसी से हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो 11th-12th में जो हायर क्लास में ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो के एलिमेंट शेल जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। 9th क्लास में कंपाउंड्स बनाने सीखते हैं हम, वैलेंसी सीखते हैं, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स निकालने सीखते हैं। तो ऑर्बिट से ही हम ये सब चीज़ें जो हैं समझ पाते हैं। उसके बाद जो है एडवांस हमने जो स्टडी करनी है दैट इज़ द ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो है रिवॉल्व करता है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्बिटल में, तो ऑर्बिटल में क्या होता है भाई, जो 3 डायमेंशनल स्पेस रहता है अराउंड द न्यूक्लियस के सराउंडिंग 3 डायमेंशनल स्पेस रहता है, ठीक है, विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, ठीक है, अप टू 90%, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 90% तक हो जाती है प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, ऑर्बिट में इट इज़ रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग जो है उसके सराउंडिंग चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब भाई जो ये चक्कर लगा रहा है उसके सराउंडिंग, उसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है उसके मोशन की बात कर रहा है। तो इट डिपेंड द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, उसका जो मोशन है वो प्लेनर रहता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्बिटल में, तो इसमें जो मोशन रहेगा वो 3 डायमेंशनल रहेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल जो है इसके अंदर मोशन रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर तो घूमता ही घूमता है, साथ में उसके अपनी स्पिन के ऊपर तो मतलब ऐसे रोटेट करता ही है और साथ में ऐसे भी रोटेट करता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई इसका 3 डायमेंशनल मोशन रहता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट अगर देखते हैं हम ऑर्बिट का, तो ऑर्बिट कहता है कि भाई ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक। तो सर्कुलर ऑर्बिट जो ऑर्बिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर या डिस्क लाइक होते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल की बात करें, तो जैसे कि S, P, D, F अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स में जो शेप रहता है, जैसे कि S का शेप जो है स्फेरिकल रहता है, P का डम्बल्ड शेप, इस तरह से डबल डम्बल्ड वगैरह ये ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। तो शेप जो है अलग अलग जो है रहती है इनकी। तो इनकी शेप के बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं इन सब का, ठीक है। तो इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑर्बिट के 4th पॉइंट पर आते हैं, तो यहाँ पर लिखे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज़ गिवन बाय 2n²। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है, वो तो इसमें काफ़ी कमी रहती है। अगर हम बात करें भाई न्यूक्लियस के जो के एलिमेंट शेल्स जो होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स किसमें कितनी शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक बहुत ही फेमस आपको फॉर्मूला याद रखा होगा 2n² का। तो यहाँ पर n का वैल्यू हम रख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके अकॉर्डिंग हम के एल एम एन शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो बता देते हैं कि भाई इस ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन जो है आ सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो 2n² काफ़ी कामयाब रहा है हमारे लिए ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो ऑर्बिटल के अगर हम बात करें, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में रह सकते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑर्बिटल में कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसे ऑर्बिटल को हम इस तरह से डिनोट कर लेते हैं, जैसे कि S के लिए 1, P के लिए 3 इकट्ठे बना देते हैं। तो ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम ऑर्बिटल के बारे में भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में जो डिफरेंस है वो, ठीक है। इससे आपको ऑर्बिट भी समझ में आ गया और ऑर्बिटल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है।
सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ये पॉइंट्स अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए।